तौसीफ रहमान, टीएमसी की बात करें तो अक्सर खुद को आप कहते हो कि हम सबसे मुखर आवाज़ हैं विपक्ष की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अवमानना के मामले या अव्यवस्था के मामले वो भी आपकी पार्टी की तरफ आते हैं। तो फिर ये थोड़ा सा कथनी और करनी में अंतर लगता है, ऐसा क्यों? सार्थक बहस भी हो सकती है, लेकिन उस बहस को हमेशा एकदम टॉप लेवल पे जाके और एक तीखेपन में लेके जाके करना, तो फिर उससे तो कभी हल नहीं निकलने वाला। नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। सर देखिए, यहाँ पे एक ऐसा है ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा। तो मुझे जो मार रहा है वही मेरा लॉयर है, तो मेरे हक में फैसला आएगा कैसे सर? और आप कह रहे हैं कि हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, वो तो है सर, क्योंकि नंबर्स तो झूठ नहीं बोलते, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। आंकड़े आपके सामने हैं, चाहे आप 2014 को ले लीजिए, 2016 को ले लीजिए, 21 को ले लीजिए, 19 को ले लीजिए, जितना आपको इलेक्शन का लेना है, रिजल्ट बंगाल का जितना लेना आप ले लीजिए। हालांकि इनकी जो पूरी मशीनरी थी, ये जो डेली पैसेंजरी लोग हैं जो दिल्ली से डेली आना जाना करते हैं बंगाल, ये सब कर रहे थे। इनका जो एक बिहेवियर है, जो चरित्र है जमींदारी का, वो भी करते हैं ये लोग बंगाल में। आप मुझे ये बताइए, जब हम अपने आप को अगर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कहते हैं, क्योंकि हमने लोगों का काम किया इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कहते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं कि स्टूडियो में आके बहुत जोर का चिल्ला रहे हैं। ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं बनता सर। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तब बनता है जब आप लोगों की सेवा करते हैं और लोग आपको मैंडेट देते हैं, आपको वोट देते हैं। देखिए ना सर, कितनी साधारण सी बात है। आपको बंगाल के लोगों ने 18 एमपी का आशीर्वाद दिया था सर। मैं इसको तो इनकार नहीं कर सकता। मैं क्या पागल हूं कि मैंडेट को इनकार कर दूंगा? 18 एमपी थे सर। आपके पास मठुआ समाज था, आपके पास संथाल समाज था, आपके पास चाय बागान वाले लेबर्स थे। आपने क्या किया सर उनका? आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। और ये तौसीफ रहमान आपके शो में आके नहीं कह रहा है सर, ये तो वहां के लोग कह रहे हैं, तभी तो पटका दिया, तभी तो ये रिजल्ट जो 2024 का हुआ सबके आंख के सामने है। और कल को सर अगर टीएमसी अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो टीएमसी के साथ भी यही होगा सर, हमारे साथ भी होगा। हम कौन सा नरेंद्र मोदी के साथ अमृत जूती पहन के पिए हुए हैं कि भाई हमने जमजम पानी पी लिया है, हम बहुत पाकीज़ा हैं? ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें बीजेपी से आती है सर। सर हम आंकड़े पे बात करते हैं सर। आप कह रहे हैं कि एसआईआर को लेके अभिषेक बंदोपाध्याय, ममता बंदोपाध्याय क्यों चिल्ला-चिल्ली कर रही हैं? हम एसआईआर पे बात करना चाहते हैं, हम वोटबंदी पे बात करना चाहते थे, हम पुलवामा पे बात करना चाहते थे, हम पहलगाम में बात करना चाहते थे। 600 दिन मणिपुर पे आज भी चल रहा है, कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। हम उसमें बात करना चाहते थे। सर कह रहे हैं हम बात करेंगे। कब करेंगे आप? अब वो तारीख भी आप डिसाइड करेंगे, दिन भी आप डिसाइड करेंगे, लहजा भी आप डिसाइड करेंगे। तो सर हम यहाँ पर ताली बजाने के लिए तो नहीं बैठे हैं सर। हम भी तो मैंडेट लेकर 29 सीट के साथ पार्लियामेंट घुसे हैं। तो अगर हम आपसे जवाब मांग रहे हैं तो आप तो जवाब देने के लायक है, क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, जब भी कोई एमपी बनता है अपने स्टेट से यही पुकारता है कि आवाज में एक मौका दे दीजिए, मेरी आवाज पार्लियामेंट में जाएगी, मतलब आपकी आवाज पार्लियामेंट में जाएगी। कैसे सर? और जब भी आप बंगाल की बात करते हैं तो आप रेप को लेकर आ जाते हैं, आप आरजीकर को लेकर आ जाते हैं, आप कहते हैं पोस्ट पोल वायलेंस। सर कोई रेप के बारे में बात करेगा सर? राजस्थान का सेंसेक्स यहाँ है, हम टच भी नहीं कर सकते हैं, उसमें बात नहीं होती। सर राम मंदिर अयोध्या, मतलब नाम लेने में भी मुझे शर्म आ रही है। इतना पवित्र जगह जिसके लिए इतनी लड़ाई हुई सर, उसके अंदर रेप हो गया। बीजेपी कुछ नहीं कहना चाहती है सर। काला धन के ऊपर बात हो रही थी कि मुझे, अच्छा आप बताइए सर, मैं तो चलिए नौसिखिया हूं, 50 दिन का मुझे वक्त दीजिए दोस्तों। अगर मैं नहीं कर सका, आप मेरी गर्दन पकड़ के रास्ते में ले आइएगा। सर क्या हुआ उस 50 दिन में सर? कुछ नहीं हुआ सर। अब एसआईआर में सेंसस में आपको 30 मिनट में खत्म कर दूंगा सर। 2011 में आखिरी सेंसस हुआ था, 2021 में होने वाला था। तो 2011 में जो हुआ, चलिए उस पर कांग्रेस था, ठीक है, कांग्रेस को लथेड़ते हैं हम, कांग्रेस ने अपना काम सही से नहीं किया। 2014 में विश्वगुरु आए, तो विश्वगुरु 2014 में आके ये देख लेते कि कितने इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, कितने घुसपैठिया हैं। उन्होंने नहीं किया। आपने क्या किया? आधार को लिंक कराओ। भैया हमने किया, हम धूप में खड़े थे, मेरी माँ बहनें धूप पे खड़ी थी आधार लिंक कराने के लिए, जैसे कि वोटबंदी में लोग बीमार पड़े थे। उसके बाद भी कहा क्या इलेक्शन कमीशन ने? हम आधार कार्ड को सिटीजनशिप प्रूव नहीं करना चाहते, मत करिए। सर बॉर्डर में हमारे बीएसएफ जवान जिनके लिए हम फक्र महसूस करते हैं सर, वो खड़े हैं, वो वही करते हैं जो सरकार बोलता है सर। तो 2014 से पहले इनकॉम्पिटेंट कौन था? कौन बेकार था? कांग्रेस था।
होम मिनिस्टर नहीं अच्छे थे उनके, मैं मान लिया। मैं बोल रहा हूं आपको, 2014 के बाद मेरे विश्व गुरु के जो राइट हैंड है अमित शाह जी, होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, राजनाथ सिंह के पास थी डिफेंस मिनिस्टर। सर ये लोग तार के नीचे से आए और चले गए, कैसे होता है सर? पहलगाम में 4-5 बंदा आया, नाम पूछ के कलमा सुना के मार के चला नहीं गया। देखिए तौसीफ भाई, ये आप गिनाते रहेंगे, मैं देखिए हाँ आप बताते रहेंगे और ये पूरा शो भी खत्म हो जाएगा तो वो चीजें खत्म नहीं होगी। लेकिन मूल प्रश्न आज का ये है कि माफी चाहता कि हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, सुनी भी मैंने, सबने भी सुनी। मूल प्रश्न लेकिन ये है कि हम इस स्थिति से बाहर कैसे आएंगे। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत समय तक संसद को कवर भी किया है और अभी भी भले ही वहाँ सदन के अंदर जाके ना, लेकिन कार्रवाई पे तो रोज ही नजर रखते हैं। एक एक करके दोनों के पास आता हूं। सतीश जी पहले मैं आपके पास आ रहा हूं वरिष्ठ होने के नाते, कि संसद में जो ये ऐसा गतिरोध बन गया, एक हठधर्मिता दिखती है, चाहे सत्ता पक्ष देखें चाहे विपक्ष देखे, लेकिन जनता जिसने उसको वहां भेजा है वो इसका क्या करे? कोई कामकाज ही नहीं है, या फिर बिल पास होते हैं तो ऐसे पास होते हैं कि फिर वो लगता है कि बस पास कर दिए गए, एक तरफा हो गया। विपक्ष को भी देखे तो वो बात सुनने को तैयार नहीं है, सत्ता पक्ष तो ये दोनों ही जनता के प्रतिनिधि हैं। लेकिन ये गतिरोध अब इस लेवल पे क्यों पहुंच गया है? हाँ विपिन जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पॉल्यूशन। दरअसल राजनीति में इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है कि जो राजनीति की आबो हवा है उसके ऊपर जो चर्चा है वो सबसे पहले होना चाहिए। ये तो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कोई तैयार नहीं है क्योंकि वो पोल्यूटेड है, ये बात समझ लीजिए। मुझे तो लगता है कि अगर संसद में अगर ये टकराव होता है, हंगामा होता है, नारे लगते हैं, प्लकार्ड दिखते हैं, तो ये तो मुझे हर्ष देता है, मुझे बहुत खुश होता हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। इसलिए कि अगर संसद सुनसान हो जाए, संसद बना है किस लिए? इसीलिए ना कि मुद्दे उठाए जाए। आप अंदर नहीं बाहर उठाइए, संसद परिसर में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। प्रेम जी को पता होगा 2010 एक निर्णायक साल था जब करप्शन के इतने सारे इशू थे, हम लोगों ने बड़ी कवर किया और बहुत खिलाफ दिखाया, सरकार के खिलाफ दिखाया। 2010 में इसी शीतकालीन सत्र को भारतीय जनता पार्टी ने चलने नहीं दिया था, नहीं चलने दिया था। और मुझे जहां तक याद पड़ रहा है 2010 में ही भारतीय जनता पार्टी ने ये पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर, पेट्रोल के दाम को लेकर के पूरा भारत बंद रखा था, भारत बंद का कॉल दिया था। तो हो सकता है विपक्ष वालों ने इन्हीं से सीखा होगा। आज तो चर्चा इस बात पे भी होनी चाहिए कि अब तो कभी कभी कहा जाता था कि मनमोहन सिंह के उम्र के ऊपर चला गया है रुपए का, डॉलर का दाम, आज तो अब आडवाणी जी के एज की तरफ बढ़ गया। तो बात यह है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो किसी भी सरकार को सुहाता नहीं है। और आपको मैं बताऊं, मैं पार्लियामेंट का बहुत एक्टिव रिपोर्टर रहा हूं, कई साल, 10 से 15 साल। तो हमने देखा है अन्ना आंदोलन जब हुआ तो मेरा तो ऐसा मानना है और मुझे जानकारी भी थी कि इसमें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलके वो एक तरह से, जिसने कराया, जिसका भी वो प्रायोजित था वो ठीक है, लेकिन जब बात टकराव टालने की हुई तो दोनों मिल गए। इस बात की मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, भले बाहर में जाके जो कहें। तो मुद्दा बहुत ज्वलंत है और अब इसमें हम क्या कहें कि भाई संसद का खर्चा होता, हम लोग बार बार दिखाते हैं, हम लोग आज से नहीं सालों से दिखा रहे हैं, लेकिन ये खर्चा इस समय हो रहा है, इस समय जाया हो रहा है या पहले भी होता था। भारतीय जनता पार्टी में अपार क्षमता है प्रदर्शन का, धरने का, पिटीशन का, हंगामा खड़ा करने का, प्रोपेगेंडा करने का, ये सब है। तो हमको लगता है विपक्ष वाले भी इससे सीख रहे हैं। चलिए अब तो कम से कम SIR पर चर्चा हुई, क्यों नहीं हुई पिछले सत्र में? ये कहा गया कि चुनाव आयोग का बात जो है, बलराम जाखड़ जी का अभी दिया गया हवाला, वो चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि चुनाव आयोग नहीं है। तो अब कैसे मान लिया भाई? आप परिपाटी तोड़ रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, चर्चा नहीं करते। और जब इस बार आप परिपाटी तोड़ रहे हैं और गलत काम नहीं कर रहे हैं तो पिछले बार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर ही चर्चा क्यों नहीं कराया?
तब आपने या तो वो गलत किया या तो ये गलत किया या दोनों गलत किया। एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे मैं नहीं जा रहा हूं पार्टी लाइन पर, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उसका एसआईआर का सिर पैर पता ही नहीं चलता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये कभी कुछ के चक्कर में कभी 12 दिन का टाइम, कभी 15 दिन का टाइम। अरे भाई एसआईआर से किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता, समय लेके करो। 2003 में एसआईआर जैसी चीज हुई थी, उसके बाद उसको रोक दिया गया था, है ना। और उस समय जो रिवीजन हुआ था, उस 12 राज्यों में 8-8 महीने लगे थे। यहां तो लग रहा है जैसे एकदम एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचाना है, इस तरह की हालत है। क्यों ऐसा करना है? तो ये पूरा आबो हवा बहुत पॉल्यूटेड हो गया है। आप जिसकी जिम्मेवारी तय करें, कसूरवार बनाए, लेकिन इससे जो है हमको लगता है हमारे देश की व्यवस्था को ही, देश में जो पूरा ये जो व्यवस्था चल रही है, लोकतांत्रिक प्रणाली और अभी तक चल रही है, उसको धक्का पहुंचता है। ये बात हमको सबको समझना है। आज वो पक्ष में है, कल वो विपक्ष में है, कभी वो विपक्ष में है, कभी ये पक्ष में, ये तो चलता ही रहता है। तो चलने दीजिए, इसी परंपरा को ही मानिए। नहीं अगर ऐसा करेंगे तो भाई चाहे वो विपक्ष करे, चाहे वो एक न रहे, चाहे वो अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए करे। और यही बात सत्ता पक्ष पे लागू होता है जी। कि अगर आप अपॉर्चुनिस्ट होंगे, अपना जिसकी लाठी उसकी भैंस करेंगे, तो भैंस पानी में भी जाती।